Hi friends, welcome on Yourpedia, and this video is very relevant video for all those candidates who aspire to be part of Indian Railways IRMS cadre through engineering services exam, but their age is almost hitting now 28, 29, 30. Friends, you know that IRMS now will induct through engineering services exam also. It was inducting through civil services exam. Now if you join Indian Railways, certain services like accounts, traffic and all through civil services, then your age in general category is up to 32. The maximum limit up to which you can write this exam is 32. But if you join technical jobs, technical domains of IRMS through engineering services exam, the age is 30 years. Now this discrepancy, this discrimination, there is no reason for that. पिछले कुछ टाइम से सिविल सर्विसेज की एज एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज्ड. आई एम सेइंग टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी. अब एज इज 32 ईयर्स एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 4 to 6 हो गया. इंजीनियरिंग सर्विसेज में दैट एज इज 30 ओनली. बट नाउ व्हेन कैडरी इज सेम, IRMS इज सेम, तो दोनों की एज सेम करने का लॉजिक बनता है. Now the question here is couple of days since this सारा जब आया, there are so many of my students who are asking that our age is hitting now 30, मेरा 30 का एज हो गया या मेरा 29 एज है. I always wanted to be part of railways, Indian Railways, लेकिन 2019 के बाद चांस नहीं मिला. पिछले 5 साल में I could not do that. And अगर UPSC 2 साल का रिलैक्सेशन दे दे तो we can get into that. And in the past such things have happened. Civil services में भी ऐसा हुआ है. The age increased from 30 to 32. What was the reason civil services increased age from 30 to 32? That was also some logic on the basis of which they increased the age. Same thing can be done for railways. अब friends, one of the ways in which it can be done is filing public interest litigation. So PIL क्या होता है वो आपको लॉयर बता देंगे. एंड जो हायर जुडिशरीज हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हैं, वहाँ पे PIL फाइल किया जा सकता है. एंड फॉर दिस एज रिलैक्सेशन एंड ऑल, इसके लिए इनिशिएटिव लिया जा सकता है. बट ऑब्वियसली यू पीपल आर टू टेक द इनिशिएटिव. नाउ ये जो गैजेट ऑफ इंडिया का जो आया था रेलवेज में, ये आपको ऑलरेडी पता है. व्हेन रेलवे सेड दैट नाउ वी विल इंडक्ट थ्रू इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, और हम इसमें IRMS में कुछ चेंजेस लाएंगे. और अब सिविल सर्विसेज के साथ साथ इंजीनियरिंग सर्विसेज को भी UPSC जो कंडक्ट करती है उसके थ्रू इंडक्टमेंट होगा. नाउ दीज आर ऑल द सीट्स विच आर कमिंग. तो यहाँ पे आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, ट्रैफिक पर्सनल अकाउंट इज थ्रू सिविल सर्विसेज, अदर दीज आर थ्रू इंजीनियरिंग सर्विसेज. एवरीथिंग इज सेम. आई मीन IRMS में आप सिविल सर्विसेज के थ्रू आ रहे हो, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू आ रहे हो. सिविल सर्विसेज एग्जाम लिखने के लिए जो आपका मिनिमम एज, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, दैट इज BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स, दैट टेक्स 3 years. इंजीनियरिंग सर्विसेज लिखने के लिए BTech इज देयर, दैट इज 4 years. आई एम सजेस्टिंग यू सम पॉइंट्स विच एक्चुअली कैन बी यूज्ड इन PIL, और मे बी यू कैन थिंक ऑफ इट. तो सिविल सर्विसेज में जब एज क्राइटेरिया जो आपका डिग्री है वो 3 साल में होती है, 21 साल में तुम्हारे पास डिग्री आ जाती है. इंजीनियरिंग में तुम 18 के बाद 4 साल लगाते हो, 22 साल में तुम्हारे पास डिग्री आती है. सिविल सर्विसेज वाले को तुम 32 साल की एज दे रहे हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले को तुम 30 साल की एज दे रहे हो. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? पहला लॉजिक यहाँ पे आएगा. दूसरा, जब एवरीथिंग इज सेम, व्हेन एवरीथिंग इज सेम, लाइक नॉट ऑल एवरीथिंग इज सेम, लाइक कैडर सेम है, सब वो यूनिफॉर्मिटी है, देन वाई डिस्क्रिपेंसी? IMRS में जब आप बैठे हैं तो कैडर तो सेम है, सेम जॉब है, तो सेम एज क्राइटेरिया क्यों नहीं रखा हुआ है? दैट इज हाउ इट इज़ टू बी डन. अब इस PIL में जो इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स, कई मेरे से पूछ रहे थे कि सर UPSC तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या UPSC हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अगर PIL लगाया जाए या कोर्ट में जाया जाए तो सुनता है? आंसर बिल्कुल सुनता है. अभी लेटेस्ट आप जानते हो कुछ केसेस हुए थे जिसमें फ्रॉड केसेस हुए थे. सिविल सर्विस में IAS लोग बन गए थे फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरीज वगैरह में, तो लोगों ने जुडिशरी अप्रोच की एंड जुडिशरी ने UPSC को डायरेक्शंस दिया. सो वो चीज़ होता है, और ये पहली की बार नहीं है. UPSC ने बहुत से ऐसे केसेस सुने हैं.
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक लीगल मैकेनिज्म है आपके पास, जिसके थ्रू आप जुडिशरी में जा सकते हैं, आपके लोगों के बिहाफ पे आप जुडिशरी में जा सकते हैं। बस एज द नेम शोज पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें। जुडिशरी शुड गेट कन्विंस्ड कि जो ये आप काम कर रहे हो, जो आप केस कर रहे हो, इसके पीछे लोगों का बेनिफिट होगा, स्टूडेंट कम्युनिटी का बेनिफिट होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि सिविल सर्विसेज की एज 30 से 32 जो की गई थी, उसके पीछे स्टूडेंट कम्युनिटी का कुछ इंटरेस्ट था, तो ऑब्वियसली वो जो था क्राइटेरिया वो उन्होंने एज बढ़ाई थी। बट येस, यू पीपल नीड टू टेक इनिशिएटिव, एंड इफ यू टेक द इनिशिएटिव देन यूपीएससी विल ऑल्सो लिसन। मैंने आपको पहले बताया था कि सोशल मीडिया एक वॉइस होता है, सोशल मीडिया इज ऑल्सो वन वॉइस। योरपीडिया इज टेकिंग दैट पर्टिकुलर इनिशिएटिव। योरपीडिया बिलीव्स दैट यस एज 32 ईयर्स हो जाए तो सोशल मीडिया एक बेसिकली वॉइस है स्टूडेंट का। एक आपका जुडिशरी भी एक ऑप्शन है आपके पास, पीआईएल भी ऑप्शन है आपके पास, एंड यू कैन ऑलवेज मेल यूपीएससी ऑल्सो, यू कैन मेल देम ऑल्सो दैट ओके दैट एज शुड बी देयर। ऐसे बहुत से पीआईएल हुए हैं जो फाइल किए गए हैं, यूपीएससी के अगेंस्ट भी फाइल किए गए हैं, और चैलेंज किया गया है यूपीएससी की रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस को, सिलेबस को, एग्जामिनेशन पैटर्न को और रिजर्वेशन पॉलिसीज को। पहला नहीं है, ये बहुत बार ऐसा हुआ है, और ये सारे के सारे केसेस हैं जो यूपीएससी में रिसेंटली लोगों ने पीआईएल वगैरह लगाया है। सिलेबस को चैलेंज किया लोगों ने, एग्जामिनेशन पैटर्न को चैलेंज किया, जहाँ पे भी लोगों को लगा कि कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं वहाँ पे पीआईएल यूपीएससी के अगेंस्ट फाइल हुई है। मैं लेटेस्ट केस आपको बता रहा हूँ जहाँ पे आईएएस ऑफिसर, सर्विंग आईएएस ऑफिसर, उनके अगेंस्ट केसेस हुए हैं और यूपीएससी ने उन पे इनिशिएटिव लिया है। अब कुछ रिक्वेस्ट जो एस्पिरेंट कम्युनिटी, आप एस्पिरेंट कम्युनिटी हो जिनको जॉब लेनी है आईआरएमएस में, जो बेसिकली एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने अपर एज के लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की एज 30 से 32 करवाई थी, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट 4 से 6 बार बड़े थे। आस्क योरसेल्फ ये क्यों हुआ था? सिविल सर्विसेज में जो एज है वो 30 से 32 क्यों हुई और अटेम्प्ट 4 to 6 क्यों हुए? व्हाट वाज द रीजन? तो अगर वो रीजन है एस्पिरेंट कम्युनिटी का बेनिफिट, तो एस्पिरेंट कम्युनिटी तो आप भी हो, आप रेलवेज ज्वाइन करना चाहते थे और गवर्नमेंट ने रेलवेज को हटा दिया, गवर्नमेंट ने रेलवेज को, इंजीनियरिंग सर्विसेज को वहां से हटा दिया, आईआरएमएस में से 2019 में हटा दिया। जुडिशरी अगर ये पूछेगी आपने हटा दिया, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को आपने मर्ज कर दिया, रेलवेज में टेक्निकल प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है, आपने इसको मर्ज कर दिया और आपने इसको नॉन टेक्निकल कैडर में डाल दिया, सिविल सर्विसेज में डाल दिया। अब आप रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं, वी नीड पीपल एक्चुअली नाउ फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो गवर्नमेंट समवेयर हैज रियलाइज्ड मिस्टेक कि हमने इसको गलत किया था 2019 में। अब वो गवर्नमेंट ऑलरेडी अपने डिसीजन से प्रूव कर चुकी है दैट द डिसीजन टू मर्ज इट और टू रिमूव इंजीनियरिंग सर्विसेज वाज रॉन्ग। If that already government is accepting, then what about those people, those individuals, those engineers who wanted to join Indian Railways in 2019 till 2024, 5 साल, उस टाइम के आपकी एज थी 25। अगर ये गलत उस टाइम पे नहीं हुआ होता तो 25 और 5 आप रेलवेज में चले गए होते, बट यू वर डिप्राइव्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। अब इंडियन रेलवेज आती है और जिस दिन लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का, लास्ट डेट है, उस दिन बोलती है कि अब इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू होगा। तो इसका मतलब है कि आपने इस साल 2025 में फॉर्म भरने का चांस भी नहीं दे रहे हो, एक वो भी इंजस्टिस है। आप फॉर्म भरने का चांस भी नहीं दे रहे हो, एटलीस्ट इस साल तो फॉर्म भरने का चांस दो। 9 अक्टूबर 8 अक्टूबर को आप लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, और आप उसके बाद बता रहे हो, या मे बी उससे फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट आई थिंक वो निकल चुकी है आपकी, उसके बाद बता रहे हो कि हम ये रेलवेज में सीट्स को डाल रहे हैं। तो बच्चों को तो फॉर्म भरने का 2025 में भी चांस नहीं दिया आपने, एंड जो बच्चे ऑलरेडी एज उस एज ग्रुप में आ गए वो भी नहीं लिख सकते हैं। तो इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, एंड मेरे हिसाब से ये केस बनता है। सोशल मीडिया में भी हम इस केस को थोड़ा सा लेके जाएंगे। मैं अपने लिंक्डइन पे भी मैंने डाला है, मैंने भेजा भी है, आगे वीडियोस में भी करेंगे। अगर आप चेंज चाहते हैं और अगर आपको लगता है आपको बेनिफिट इससे होगा फ्रेंड्स, you need to take initiative. That's all from my side. There are logics, there are points which actually go in your favor, which go in the favor of giving some kind of, relaxation in the age to those aspirants who without their any mistake, they had no mistake of their this thing, they wanted to be in railways, उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट को लगा कि नहीं इसका कॉमन कैडर बनाते हैं। अब गवर्नमेंट को लगा नहीं कॉमन कैडर चल नहीं रहा है, तो गवर्नमेंट को लगने से आप लोगों का तो वो ड्रीम शैटर होता है। सो अब आई थिंक देयर इज अपॉर्चुनिटी, देयर इज बेसिकली अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन रेलवेज थ्रू इंजीनियरिंग सर्विसेज, बट दैट अपॉर्चुनिटी सम पीपल मे नॉट अवेल बिकॉज
रेलवेज में द वे इट वाज डन। तो 2 साल चांस दे दो, जिसने निकलना होगा वो निकल जाएगा। और इस साल भी जो फॉर्म भरना है उन बच्चों को भी चांस मिले कि वो फॉर्म भर सकें। तो पुश करते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि पुश करो, सोशल मीडिया पे पुश करो, एंड मेरे को लगता है इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।